संग्रामे वैपरीत्यम आनंद वचनामृतम 24वां खंड। याद रखो, संग्रामे वैपरीत्यम, संग्राम करने के लिए विपरीत भावधारा की सहायता लेनी चाहिए। मानव मन की कालिमा नष्ट करने के लिए विपरीत भावधारा ग्रहण करनी चाहिए। किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जगने पर आनंद का भाव लेना चाहिए। किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जगने पर आनंद का भाव लेना चाहिए। किसी का सत्कर्म देखकर दुखित न होकर उसे उत्साह देना चाहिए। मानसिक क्षेत्र में भी यही बात है। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है अहंकार, सम्मान और परनिंदा का भाव। इनका दमन करना होगा। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम ध्रुवम प्रतिष्ठा सुक्रिविष्ठा प्रियम त्यक्त्वा हरिम भजे। नशा सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए नशा सबसे खराब है। सुरापान को इसीलिए सबसे खराब माना जाता है। वैसे ही सम्मान की पिपासा भी खराब है। भद्र व्यष्टि वह है जो प्रति नमस्कार की प्रत्याशा रखे बिना ही सबों को नमस्कार करता है। इसके लिए तुम लोग याद रखोगे, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेयम कीर्तनीय सदा हरि। विनय प्रदर्शन करने से मनुष्य छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। बच्चे के पैर के नीचे रहने पर भी माँ का असम्मान नहीं होता। माँ धरित्री तो सबके नीचे है, किंतु उससे उनकी इज्जत कम नहीं हुई है। अपने को तृणवत समझो, उनकी तरह सहिष्णु हो। सहिष्णुता वैयक्तिक जीवन की बड़ी संपदा है। क्षमा करना सीखो, लेकिन यह क्षमा व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हो, लेकिन सामूहिक जीवन में किसी को क्षमा करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। भारत पर किसी के आक्रमण करने पर प्रति आक्रमण करना होगा। वैयक्तिक जीवन में क्षमा विराट गुण है, सामूहिक जीवन में विराट दोष। जाने दो, कोई नमस्कार न भी करे तुम उसे नमस्कार करोगे। इससे मन शांत और निर्मल होगा। निर्मल मन में ही वैकुंठ की प्रतिष्ठा होती है। जब काम नहीं रहता तभी लोग अकर्म कुकर्म करते हैं। मन को जब अन्य खाद्य नहीं दे सकते हो, तब 5 व्यष्टि मिलकर कीर्तन शुरू करो। कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन से मन निर्मल होता है, साधना में गति बढ़ जाती है। इसलिए सुयोग मिलते ही 10 व्यष्टि 20 व्यष्टि मिलकर कीर्तन कर लोगे। परम पुरुष के अजस्र नाम हैं, लेकिन साधक के लिए एक ही नाम है। भगवान का यह नाम है हरि। इस हरि के साथ साधक का संपर्क वैयक्तिक है, एकदम पारिवारिक। वे अदालत के विचारक नहीं हैं, विचार व्यवस्था समाज के लिए है। साधक जीवन में घबराने का कुछ नहीं है। समाज के सामने जो हीन है, परम पुरुष के सामने वह पवित्र पुष्प है। परम पुरुष का एक नाम हरि इसलिए है कि वे जीवों का पाप हरण करते हैं। हम उसे ही चोर कहते हैं जो बिना पूछे दूसरे की चीज ले लेता है। परम पुरुष बिना पूछे ही जीवों का पाप हरण करते हैं, इसलिए वे हरि हैं। श्री श्री आनंद मुक्ति 31 दिसंबर 1971 कलिकाता।